मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका और ना ही कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह नीचे आ सकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 146 अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 48,740 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,696 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% के करीब रही। मजमूई अमवात की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई। कराची में कोरोना की ज्यादा खतरनाक ब्राजीली और जनूब अफ्रीकी किस्म सामने आ गई। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो ने इंकशाफ किया कि वायरस की नई किस्म पर वैक्सीन का असर भी कुछ खास नहीं होता। अजरा पेचोहो की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। कहा, अगर इस दफा ईद की शॉपिंग नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मास्क लगाए बगैर मार्केट जाना खतरनाक है। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 28% तक जा पहुंची। पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। लाहौर में आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। पंजाब भर में रमज़ान बाज़ारों को पूरा हफ्ता खुला रखने की इजाज़त। फल, सब्जी, गोश्त, डेयरी मिल्क शॉप्स, तंदूर किराना स्टोर्स भी हफ्ते में 7 दिन खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम कारोबारी सरगर्मियां, मार्केटें और बाजार 8 मई से 16 मई तक सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स आज यौम मई को भी खुले रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 32,92,000 से ज्यादा अफराद रजिस्टर्ड। हेल्थ केयर वर्कर्स और 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद भी रजिस्ट्रेशन कराने वालों में शामिल। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। अमेरिका का भी भारत पर सफरी पाबंदियां लगाने का ऐलान। इतलाक 4 मई से किया जाएगा। भारत में रोजाना 3,000 अफराद की कोरोना से अमवात के बाद वाशिंगटन का बिलाखिर इकदाम। सदर बाइडन ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। आयरलैंड ने भारत से आने वालों पर करंतना की शर्त रख दी। भारत में एक ही रोज में 4 लाख से जायद नए केसेस, 3,500 से जायद अमवात। दुनिया भर में कोरोना केसेस के 1/3 सिर्फ भारत से रिपोर्ट। जमरूद बाजार में फायरिंग से जख्मी बच्चा HMC में दम तोड़ गया। बच्चे के लवाहिकीन का एहतजाज, अस्पताल में तोड़ फोड़। एहतजाज में PPP के MPA निगहत और अगजई भी शरीक। निगहत और अगजई का कहना है कि बर वक्त इलाज ना करने पर बच्चे के रिश्तेदार मुश्तइल थे। उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। तोड़ फोड़ पर डॉक्टर नाराज। यंग डॉक्टर्स का आज से हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तमाम इलेक्टिव सर्विसेज के बॉयकॉट का ऐलान। ऑपोजिशन के 2 MPs की ईमा पर अस्पताल में तशद्दुद और तोड़ फोड़ की गई। मुआवने खसूसी इतलात कामरान बंगश का इल्ज़ाम। हुकूमती इत्तेहादी बाप पार्टी के पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी का दावा है कि हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तर्जुमान ने गलत बयानी की। वो अस्पताल गए ही नहीं। तोड़ फोड़ का गलत इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर आला महमूद खान का HMC में तोड़ फोड़ का नोटिस। IG खैबर पख्तूनख्वा और अस्पताल इंतजामिया से 10 घंटे में रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट, लांढी और गोधरा में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। औरंगी टाउन में छापा, डकैती मुजाहमत पर फायरिंग करके दुकानदार को मुबैना जख्मी और अपने साथी को हलाक करने वाला मुलजिम 4 साथियों समेत पकड़ा गया। सच्चल के इलाके में डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर खानपुर के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक। आशियाना रोड पर फायरिंग से एक शख्स की जान चली गई। कसूर में छापा, बच्ची के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने मकतूला के घर में चोरी के दौरान बच्ची को कत्ल कर दिया था। दादू की राइस कैनाल में 4 कमसिन बच्चे डूबकर जाँ बहक। नहर किनारे खेल के दौरान गिरे एक बच्चे को बचाते 3 भाइयों ने जान दे दी। ताल्लुक बागड़ी कबीले से था। मकामी गोताखोरों ने 4 बच्चों की लाशें निकाल ली।
साहिवाल में 15 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती इल्जाम में मुतासिरा लड़की के वालिद गिरफ्तार। लड़की के भाई की मुद्दत में ज्यादती का मुकदमा दर्ज। ज्यादती का शिकार लड़की का मेडिकल कराया जाएगा। लेस्को का बिजली चोरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डायरेक्ट सप्लाई से 8 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली चोरी की जा रही थी। ऑपरेशन के दौरान लेस्को टीम को मुजाहिमत का सामना। गार्ड्स ने लेस्को एहलकारों को जरगमाल बनाया। पुलिस का बरवक्त एक्शन, लेस्को एहलकारों को बाजियाब करवा लिया। 9 ट्रांसफार्मर्स गैर कानूनी तौर पर लगाने वाली सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जखीरा अंदोज रमजान में भी बाज न आए। कामुकी में छापा, गंदम की 30,000 बोरियां बरामद। गैर कानूनी तौर पर गंदम जखीरा करने पर फैक्ट्री सील, बोरियां कब्जे में लेकर महकमा खुराक के गोदामों में मुंतकिल। साहिवाल में भी क्रैकडाउन, 6,500 मन से जायद गंदम कब्जे में लेकर सरकारी मराकज मुंतकिल। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। चीनी, आटा, दालें फिर महंगी कर दी गईं। आटे का 20 किलो का थैला 24 रुपए से भी ज्यादा महंगा। मटन की फी किलो कीमत में तकरीबन 8 रुपए फी किलो इजाफा। 1 दर्जन केलों की कीमत 10 रुपए से भी ज्यादा बढ़ा दी गई। 9 अशिया की कीमतों में कमी, 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। काबीना अरकान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की हैकिंग से नताइज तब्दील किए जाने के खदशात। वज़ीर आज़म की 6 महीने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने की हिदायत। मुशीर पार्लिमानी उमूर को 1 माह में वोटिंग मशीन के लिए मुतालिका कवानीन में तरमीम का कह दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ऑर्डिनेंस के जरिए वोटिंग का हक दिया जाएगा। जिला पंजगोर के इलाकों तस्प और डुम्ब में बारिश और जालाबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। बारिश का पानी घरों और इमारतों में दाखिल हो गया। लाहौर में भी गुज़िश्ता रोज़ हल्की बारिश। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम बलूचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी अजला और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून ने कराची के हल्का NA 249 में वोटों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। लिखा कि इलेक्शन का नतीजा 11 घंटे ताखीर से आया। जिन पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 पर शक है उनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वोटों की दोबारा गिनती से काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। 34 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां से रिटर्निंग अफसरान ने अपना रिजल्ट व्हाट्सएप नहीं किया। नताइज में ताख़ीर क्यों हुई, ये इलेक्शन कमीशन बताए। मैंने 10 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ज़ुबैर को बता दिया था कि हम नून लीग को हरा चुके हैं, अब हमारा मुकाबला TLP से है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, मुस्लिम लीग नून दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दे। वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें, हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर अली जैदी ने बल्दिया टाउन कराची की नशिस्त हारने के बाद पार्टी के अंदर सूरत-ए-हाल के जायजे का मुतालबा कर दिया। कहा, नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं मगर हमें अंदरूनी जायजे की भी ज़रूरत है। कहा, कराची से अरकान कौमी असम्बली को फंड्स मिले थे, फैसल वावडा को भी फंड्स मिले जो उन्होंने अपने हल्के में लगाए। हम तो 2.5 साल से इक़्तिदार में हैं। पीपल्स पार्टी ने 13 बरसों में जो तरक्याती काम किए वो दिखा दें। मकसद के हुसूल में रुकावट नजर आई तो इमरान खान अपना दौर इक़्तिदार कम करने पर भी तैयार हो सकते हैं, असम्बलियां भी तोड़ सकते हैं। वफाकी वजीर असद उमर का इंटरव्यू। कहा, इमरान खान इक़्तिदार से चिमटने वाले नहीं, उन्हें ब्लैकमेल करके कोई काम नहीं कराया जा सकता। TLP कलअदम हो चुकी, तहलील का कोई प्रोग्राम तर्क नहीं किया। हुकूमत और इमरान खान इन दोनों फैसलों पर कायम हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, वजीर आज़म की हिदायत हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और सरेंडर ना किया जाए।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा केस के फैसले के बाद वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वजीर कानून के ओहदे पर रहने की कोई वजह नहीं बनती। पूरी काबीना ने इस गलत काम की एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी। जो जजेस की जासूसी में मुलव्विस हैं उन्हें ओहदों पर नहीं रहना चाहिए, उनके खिलाफ तहकीकात करके एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर ज़िंदगी मज़ीद तंग हो गई। एक साल के दौरान सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा। इस्लामाबाद सबसे ख़तरनाक करार। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों पर 51 हमले हुए। मुल्क में मजमूई तौर पर 148 वाक़यात हुए। गुज़श्ता साल सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनान पर 91 हमले हुए। पाकिस्तान फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए कानूनी मुकदमात का बढ़ता रुझान भी सबसे बड़ा ख़तरा करार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। 1 किलो LPG 12 रुपये 39 पैसे सस्ती। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 146 रुपये 19 पैसे कमी। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1572 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन। फैसलाबाद के सनती मजदूर आज भी बुनियादी हकूक से महरूम। मेहनत कशों की अक्सरियत को सोशल सिक्योरिटी की मराद ताहाल हासिल नहीं। कम उजरत ने तंगदस्ती पर मजबूर किया। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया। मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 30,000 रुपये मुकर्रर करने, बुनियादी सहूलियात का मुतालबा। और मास्क, टेम्परेचर चेक और कोरोना SOPs के साथ कैलिफोर्निया का मशहूर डिज्नीलैंड थीम पार्क तफरी के लिए खोल दिया गया। आवाम पुरजोश, बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद में आमद जारी।